हरि ओम प्रेमियों, हरि ओम प्यारे, हरि ओम। तुमको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे। हम लोग नए साल में आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारा प्यार सब पहुँचे सब प्रेमियों को। सब प्रेमी नए साल में सब खुशहाल रहेंगे, ये संकल्प करो। अब पहुँच आए हैं इस नए साल में, सब खुशहाल रहोगे प्यारे। हमारे गुरु के बच्चे हम लोग बहुत खुशहाल रहें। बहुत बहुत सब प्यारों को, बच्चों को प्यार पहुँचे। सब सत्संग प्रेमियों को, जितने लोग सुनते हो सबको प्रेम पहुँचे। सब जो मेरे भाई हैं उनको, मेरे बेटे हैं उनको, जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, सबको बहुत बहुत प्यार पहुँचे हैं। सबको जो है अंदर भगवान इतनी खुशी दे, इतना प्रेम दे, गुरु की प्रेम में डूबे रहो। सब लोग प्रेम में डूब करके और जो है मगन रहो। भगवान सबको जो है खुशहाल रखे। भगवान ये साल अच्छा हो, बढ़िया हो। तभी ये दादा भगवान का आगे का सुनो कि अंदर का संकल्प विकल्प भगवान को पहुंच जाता है। भगवान करे हमारा संकल्प तुम लोगों को पहुंचे, मेरे गुरु का संकल्प तुम लोगों के पास में पहुंचे। भगवान किसी को एक कांटा भी ना लग पाए। भगवान तुम्हारे ज्ञान से सब लोग आगे बढ़ें। तो ये दादा का है कि अंदर का संकल्प विकल्प भगवान को पहुंचता है। और भगवान के ऊपर श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा नहीं भी होती है, अगर वो भगवान के पास में आ गया तो उसको श्रद्धा ऐसी होगी कि वो जो है उसी में डूब जाएगा। और भगवान के ज्ञान सुन के भगवान अपना बना के छोड़ेंगे, याद रख लो। सच्चे बता रहे हैं। एक बार एक भगदादा ने बताया कि एक बार एक स्त्री को मालूम पड़ा कि उसके पड़ोस में भगवान आने वाले हैं। उसको मालूम हुआ, जैसे हम लोग कहीं गुरु जी आते तो हम लोग को मालूम पड़ जाता तो हम लोग कैसे चहकने लगते कि आज गुरु का दीदार होगा, आज गुरु से भेंट होएगी। उसका भी बहुत मन चहकने लगा, लेकिन वो सत्संग में नहीं जाती थी। कभी कभी जाती थी तो उसको इतना भाव उमड़ा कि उस स्त्री ने कहा, सब लोग भगवान 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 कहते हैं, आज भगवान आने वाले हैं। कौन से कैसे भगवान हैं? उसने भगवान को देखा नहीं था, सुन रखा था। जैसे कहते आज हमारे भगवान जी आएंगे, आज हमारे गुरु जी आएंगे, खाली सुन रखा था उसने। ये बात सुन रखी थी और उसके मन में ये भाव आया, ये लोग कैसे भगवान कहते हैं, भगवान कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो कहा कि गुरु आने वाले, तो कहीं आज इनके गुरु को हम भी देखेंगे। ये भगवान कहती, क्या सचमुच में भगवान है? तो उसने नाम केवल सुन रखा था कि भगवान जी आएंगे, आज गुरु जी आएंगे। तो उसने अपने मन में संकल्प किया। कहते गुरु के, भगवान के पास संकल्प, जैसा तुम संकल्प करते हो तुम्हारे संकल्प में शक्ति है। और तुम्हारा संकल्प जो है ये भगवान के पास में ना पहुँचे, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। जरूर से जरूर तुम कहोगे भगवान को, जहाँ भगवान खड़े मिलेंगे। सच बता रहे हैं, विश्वास करो। सच, ये पक्का अपने जीवन का अनुभव हम आपको बताते हैं कि भगवान को जहाँ हमने कभी भी कोई चीज़ के लिए तुम भगवान से कहो, तुम पूरे विश्वास श्रद्धा से, और अगर जो है तुम्हारा संकल्प नहीं पूरा होता है तो सोच लेना कोई न कोई भलाई इसमें है। लेकिन हम लोग सब लोग कहते हैं भगवान ने मेरा सुनी नहीं, हमारा कार्य पूरा नहीं किया भगवान। ये हम लोगों के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। यही भगवान मिटाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम विश्वास हार जाते हो तुरंत ही, ये गलती मिटाना पड़ेगा तुमको। तुरंत ही अपना विश्वास हटाने ना दो, पक्का विश्वास रखो तुम। तो अब भगवान अपना बनाने के लिए भगवान क्या नहीं करते, तो उसने संकल्प किया कि मैं आज दही बड़े बनाऊंगी। अगर ये सचमुच में भगवान है तो अपने आप मांग करके खाएंगे। अब बताओ, अब संकल्प भी किया तो पगली ने क्या किया, अब भगवान को आजमाने के लिए कि आज हम देखेंगे सच में कैसे भगवान है।
देखिए अगर ये सचमुच के भगवान हैं तो हम देखें कैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। उसने ऐसा संकल्प कर लिया अपने मन में और कहा आज हम भी जाएंगे। अब सबसे बड़ा तो काम यही हुआ कि वो ने कहा आज हम भी जाएंगे, जब इनके भगवान आएंगे तो हम भी देखेंगे कि भगवान कैसे हैं। भगवान अब मन में जा करके उसने कहा ये कैसे भगवान हैं, ये तो कोई आदमी है। अब गुरु कहते हैं आदमी बन के तो भगवान भी आया था, राम भी आया आदमी बन करके। भाई जब ज़्यादा जानवर भी बने भगवान, ऐसी बात नहीं है। जब नरसिंह अवतार रखा तो जानवर भी बने। जब कहते जानवर थोड़ी है भगवान है, तो भगवान जानवर भी बने। जब बारहा अवतार, जब जहाँ आवश्यकता पड़ गई, भगवान ने देखा कि हमारे क्या बनने से हम कौन सा अवतार लें तो सबका भला हो, तो वैसा भी भगवान बने। उनको बनना पड़ा है। हरणाक्ष धरती को उठा के ले गया, उठा के ऐसी जगह छुपाया था, बिष्ठा में धरती को छुपा दिया कि देखिए यहाँ इस बिष्ठा के दलदल में जैसे बहुत बड़ा टैंक बना हो। ऐसे कहोगे इतनी बिष्ठा कहाँ से आएगी, तो बहुत जगह बहुत बड़ा टैंक बना हो, और उस टैंक में बहुत विशाल टैंक था, और उसी टैंक में उसी ऐसी बिष्ठा में धरती को छुपा दिया। और जब छुपा दिया धरती में तो भगवान ने कहा कि भाई हर एक तो बिष्ठा से घिन आता है, लेकिन सुअर को घिन नहीं लगता बिष्ठा में से। तो भगवान ने जो सुअर का रूप धारण कर लिया और धरती को उसमें से निकाल करके ले आए। तो वहाँ आवश्यकता थी भगवान को, हैं तो जानवर भी बन गए भगवान, त्रैक योनि कीट बन गए, मछली। अब भगवान ने कहा कि इस राजा को मैं सत्यव्रत राजा मैं कर रहा है, इसको भी इस वक्त ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो भगवान ने वहाँ मछली का रूप धारण किया। वहाँ आवश्यकता थी, उनकी अंजलि में छोटी मछली आई, नहाने गए, सरोवर में नहा रहे थे, अंजलि में आ गई और मछली, और वो बोली कि राजा मेरी रक्षा करो, इस जलाशय में हमको बड़े बड़े मच्छ खा जाएंगे। उसने कहा ये बात। तो वहाँ पर भगवान को आवश्यकता थी अवतार देने की, राजा को ज्ञान देने के लिए। राजा ने जा करके अपने घड़े में रख दिया उसको, छोटे तो घड़ा से देखा उसको, कहा हमको वही सांस उब रही। बड़े तालाब में डाला तो कहा कि हमको तालाब छोटा पड़ रहा, मतलब 1:60 में बता रहे हैं। फिर भगवान जब नदी में डाल दिया तो देखते देखते नदी का पाट ले लिया उसने, इस किनारा से उस किनारे तक बड़ी हो गई। तो राजा को होश नहीं आ रहा था कि ये मछली बोल क्यों रही है। यही तो गुरु कहते हैं देर लगा देता इंसान। तो जब उसने राजा ने कहा कि ये सत्यव्रत राजा ने ये कहा कि अरे ये इतनी बड़ी मछली कैसे हो सकती है, तब कहा कि तुम ये बताओ, तुम कोई मच्छ तो हो नहीं, ये इतना बड़ा विशाल तुमने रूप कैसे धारण किया, तुम कौन हो। तब भगवान ने बताया, कहा राजन मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए उस वक़्त आवश्यकता थी। ऐसा राजा व्यस्त रहता तो सुनबे न करते। बहुत लोग ग्रंथ में व्यस्त रहते हैं, बहुत लोग जो है काहे में व्यस्त रहते हैं। तो राजा ने, तब भगवान ने कहा कि इस वक़्त इसको आश्चर्य वाला हम रूप धारण करें तो राजा मेरे में उलझा रहेगा। तो राजा ने कहा आज के राजन टाइम नहीं है, आज के 7वें दिन ये पूरी विश्व पूरा डूब जाएगा, संसार जलमय हो जाएगा, और तुम संभालो संसार भर के बीज को। संसार भर के बीज क्या होता है, जीव रूपी बीज को जो है एक नाव में रखो, और जब ये इतना जल हो जाएगा और मैं ही आऊँगा मच्छ बन के, इतना बड़ा विशाल बना हूँ, मेरे सींगों में और मेरी मोछों से नाव को बांध देना, मैं तुमको जा करके ऐसी जगह स्थापित कर दूंगा, उस अपने परम धाम में पहुंचा दूंगा,
और उस बीजों को उस नाव पे रखे रहे ना, सब जितने जीव रूपी बीज हैं, हमारे तुम्हारे अंदर में भी जीव रूपी बीज है, तब तुम जा करके तो भगवान, इन्हीं कहो कि भगवान है कि जानवर है। उस स्त्री को ये लगा कि ये तो जो है, अरे ऐसे तो राजा ने वही किया। तब से वो जीव रूपी सृष्टि जो है भगवान ने बचाया, और जब सृष्टि का आदि शुरुआत हुई तो फिर बीज जो है सब उत्पन्न हो गए। सब आदमी का, जानवर का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का, पौधों का, सब बीज जो है फिर सृष्टि का, जब जल में सृष्टि रह गई हो गई थी तो सब बह जाता, कोई बीज नहीं रहता। लेकिन सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने बीज फिर तैयार रखा, फिर से सृष्टि बनी तो सब कहे के बीज फिर हो गए, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, मानसों के बीज, जीव रूपी बीज। इसी तरह पगली ने मांगा कि अगर ये सच में भगवान है तो हमसे दही बड़े मांग के खाएंगे। अब गुरु भगवान कहते हैं, अब गुरु तो अंतर्यामी, भगवान सबके अंदर का जानने वाले हैं, तो मांग के खाएं तो हम जानी सच में ये भगवान है। पहली बार गई और पहली बार ऐसे गुरु भगवान कहते कभी होता तो सत्संग के बाद में, जब सत्संग हुआ, सत्संग के बाद में जब जो है दोपहर का खाना, दोपहर के जब 24 घंटे का सत्संग होता है, दादा भगवान आते थे तो सब प्रेमी बैठते थे, तो दिन भर का सत्संग होता था, जैसे अखंड रामायण बैठते हैं। तो जब दोपहर का खाना हुआ, खाने बैठे सब प्रेमी और भगवान जब खाने बैठे तो भगवान बोले कहीं दही बड़ा लेकर के आओ। अब बताओ, जो भोजन बना था लेकिन गुरु को कैसे पता नहीं हुआ, दादा तो अवतार थे, ने कहा दही बड़े लेकर के आओ। अब वो प्रेमी जो थी उसने कहा भगवान प्रभु दही बड़े तो आज नहीं बनाए गए हैं। अब उसको क्या पता था ये लीला, कहा भगवान दही बड़े तो नहीं बनाए गए हैं। तो भगवान क्या बोले, कहीं जाओ पड़ोस से लेकर के आओ। अब वो कहती थी भगवान मेरे दही बड़े मांग के खाएं तो मैं जानूं। अब भगवान को देखो, अंतर्यामी है कि नहीं, अवतार थे, आज भी गुरु अवतार हैं, गुरु की वाणी ही सत्य है। तुम संकल्प करो, आज भी तुम्हारा सब पूरा होगा, और नहीं पूरा होता है तो जरूर उसमें कोई न कोई भलाई है। भगवान ने जब कहा पड़ोस से लेकर के आओ, तब वो प्रेमी जो स्त्री थी, प्रेमी तंग रह गई, हैरान हो गई, हड़बड़ा गई कि अरे भगवान हमने आपको क्या कह दिया प्रभु, आप तो सचमुच में भगवान हैं। अरे प्रभु सच में हमने तो अपने मन में कही थी, लेकिन आप सचमुच में भगवान हो। हे प्रभु क्षमा करना मेरे को, हमने अपने अंदर ही ये बात कही थी। वो उठ करके तुरंत खड़ी हो गई, हक्का पक्का रह गई और उसकी नजरें झुक गई, दौड़ करके दही बड़े लेकर के आई और लेकर के आई, भगवान को दिया। भगवान ने उसका भोग लगाया और मनी मन मंद मंद मुस्कुराने लगे दादा। उसकी नज़रें, दादा भगवान की नज़रें एक हुई। अब जो वो मंद मंद मुस्कुराने लगी, तब गुरु तब ये लज्जित हो गई कि दादा क्षमा करना, हमने आपको देह माना, आपको इस तरह परीक्षा ली प्रभु, हम जानते नहीं थे, पहली बार सत्संग आए गुरु, आपकी हम परीक्षा ले गई, हम कितने बड़े मूर्ख हैं गुरु। क्षमा याचना कराने लगी तो गुरु ने कहा ठीक है, इसी बहाने तुम सत्संग तो आई, अच्छा हुआ ना, कभी जो है तुमको किसी न किसी तरह तुमको विश्वास तो हुआ भगवान के प्रति। अब जो है उसको जो है जब ये बात जो उठ के दही बड़े लेकर के आई, दादा को दिया, तो भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच में भगवान ही है। उनसे मिलके के वो जो है वो तो मिले और बड़ी खुश हो गई, सत्संग में लग गई, सत्संग में ऐसी लग गई, रच गई, पच गई, और आस पास में कहीं और गुरु से मिल को ऐसा श्रद्धा बढ़ी, उसका ऐसा प्रेम बढ़ा कि जब भी दादा भगवान उधर कहीं आस पास आते तो वो जो है दही बड़े जरूर बनाती कि प्रभु इसी से तुम हमको मिले हो। वो दही बड़े बनाती, जरूर से जरूर कहती भगवान,
हे नाथ, इसी बहाने तुम हमसे मिले तो हुई, दही बड़ों ने ही हमसे आपसे मिलवाया, आपके ज्ञान में लगाया। तो जब भी दादा भगवान इधर आते, कहीं आस पास में दूर पता चलती कि दादा आने वाले हैं, तो पहले वो दही बड़े से स्वागत करती कि मेरे प्रभु को जो ये दही बड़ों ने मिलाया और मेरे प्रभु को दही बड़े पसंद है, तो वो जरूर बनाती। चाहे जब भी दूर कहीं सुनती दादा भगवान आने वाले हैं, तो दही बड़े बना करके टिफिन में जरूर ले जाती। दादा उसको देख के मुस्कुरा देते, कहते ये जरूर दही बड़े लेकर के आई होगी। क्या गुरु खाने को थोड़ा भूखे रहते हैं? उनके आगे तो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती, जो कह दें सब हाजिर है। लेकिन दादा मुस्कुराते थे, कहते थे चल तू इसी बहाने सत्संग में तो आई, मैं तेरा शुक्राना मानता हूँ। हैं न संकल्प करती, और कोई कोई ऐसा होता है कि जो है भगवान को सर्व प्यारा हो जाता है, वो सर्व प्यारी हो गई। जब पहले का हिसाब किताब था तो वो जो है वो भगवान को प्यारी हो गई, भगवान से इतना जो है उसका लगाव हो गया, और लगाव करके भगवान से एक हो गई और मुक्त हो गई। सत्संग में आने लगी, फिर अपना खुद सत्संग करने लगी। दादा भगवान के सबको अनुभव सुनाती, सबको वचन सुनाती और कहती ऐसे ऐसे हम लगे, तुम लोग भी दादा से संकल्प करो कि और तुम्हारा संकल्प जरूर पहुँचेगा। जो भी संकल्प करोगे, विकल्प करोगे वो भी पहुँचेगा, तुम्हारा विकल्प भी पहुँचेगा। इसलिए जो है अच्छा संकल्प करना। अच्छा, अब सब लोग अच्छा अच्छा सोचो कि इस साल में भगवान अच्छा ही अच्छा करेगा, कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा अच्छा करेगा। अच्छा सोचना, कभी गलत मत सोच बैठना। कोई भी प्यारे, सब अच्छा अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा, सबके साथ भगवान अच्छा ही करेगा, कभी बुरा करता ही नहीं है। इसलिए अच्छे विचार बनाओ, अच्छे संस्कार बनाओ। नया, अब ये साल का नया साल है तो नया जन्म हुआ है, नए संस्कार होने चाहिए, सबके नई मति होना चाहिए। नई मति हो करके सब लोग भगवान से मिल करके एक हो, और रोज़ सब लोग जो आज नए साल में उतरे हैं तो सब लोग अब एक ही, चाहे एक श्लोक गीता पढ़ना शुरू करो, चाहे सुबह शाम दोपहर, चाहे जब हैं, ऐसा करके हैं। हरि ओम प्यारों, हरि ओम बच्चों, हरि ओम।